किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है, किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी, ये सब भिखारी के लक्षण है और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। जिसके जेब में पैसा नहीं है मैम, उससे जाके आप पूछो कि फीलिंग क्या होती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस वैलेंटाइन पे कितने रिक्शे वालों को गुलाब का फूल मिला होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने रिक्शे वाले गमछा उमछा बांध के खड़े होते हैं मिथुन चक्रवर्ती मॉडल में, आपने तो देखा ही होगा। किसने दिया होगा उनको गुलाब। ये चीजें अगर आपको जीवन में दिखाई नहीं पड़ रही है कि शक्ति को लोग प्रेम करते हैं, शक्ति को सम्मान देते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, तो आप अंधे हैं। और अगर आप अंधे हैं तो आपका शोषण सुनिश्चित है। हमारे ऊपर तो बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, उसमें कि ये भी लगता है कि अवध ओझा कहते हैं कि भाई कट्टा चलाओ, बम चलाओ, तूप चलाओ। नहीं चलाओगे तो कोई रावण तुम्हारी पत्नी उठा ले जाएगा। ये मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, तैमूर लेम और ये जितने भी विदेशी आक्रांता है, ये भारत में क्यों घुसे? इनको पता था कोई लड़ने वाला नहीं है। अंदर जाओगे गायत्री मंत्र पढ़ते हुए लोग मिलेंगे, भगवान बचा लो, भोलेनाथ बचा लो। अब भोलेनाथ बना दिए, हर जगह तुम्हारे लिए लड़ेंगे थोड़ी। तो मेरा ये मानना है कि आपको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र चलाना आना चाहिए। जागो, जाग जाओगे तो ये सारी दुनिया तुम्हारी है, सारी। तुम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हो। हम इतनी अथाह शक्ति के भंडार हैं, हमें पता ही नहीं है। हम सब हनुमान जी की तरह हैं, हमें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इस शरीर के भीतर, इस काशी के भीतर, ये काशी है, ये अवध है। अवध मतलब शरीर, काशी मतलब शरीर। ये इस काशी के अंदर आया, इस काया के अंदर साक्षात परम चेतना भगवान शिव स्वयं मौजूद। हम उन्हीं के अंश हैं, तो अंशी अंश के समान होगा। हम उनका हिस्सा हैं, हम उन्हीं परमात्मा के हिस्सा से बने हैं। मखलूक, हमको परमात्मा ने किसी और सब्सटेंस से नहीं बनाया, अपने ही तत्व से बनाया है। लेकिन भ्रम ने, अज्ञानता ने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया। अज्ञानता ने सबसे ज्यादा, इग्नोरेंस। स्वयं को बदलिए, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। स्वयं को बदलिए, शक्ति अर्जित करिए, और ये सारा विश्व, सारा संसार सिर्फ शक्ति का खेल है। देख रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये संसारी जीवन के लिए। साहस और समझ इससे नहीं पैदा होगी। साहस और समझ पैदा करने के लिए बुद्ध की शरण में जाना पड़ेगा, महावीर की शरण में जाना पड़ेगा, नानक जी की शरण में जाना पड़ेगा, रविदास जी की शरण में जाना पड़ेगा, कबीरदास जी की शरण में जाना पड़ेगा। आज दुनिया क्यों परेशान है? 99.6%, 100.8% लड़की छोड़ के चलेगी, फांसी लगा ली। 100.6% हो सकता है भैया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 100 में से 150%। चश्मा उश्मा लगाए, 7.5 किलो भार वेट है, वो देखने में लग रहे हैं बहुत सज्जन शरीफ से। जी अंकल जी, मैं तो अंकल जी झगड़े लड़ाई नहीं करता अंकल जी, तुमको महमूद गजनी उठा ले जाएगा। ये जो लड़ाई नहीं करते हो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, पर खतरे में हो बेटा। अर्जुन सबको मारता घूमता था, धनुष बाण चलाना आता था, जहां जरूरत पड़ी वहां उसने इस्तेमाल किया। तुमसे कौन कह रहा है सबको मारते हुए घूमो? अर्जुन सबको मारते हुए घूमा, जहां जरूरत पड़ी, महाभारत के युद्ध में उसे जरूरत पड़ी, उसने इस्तेमाल किया। तुमको भी अगर तुम्हारे जीवन में किसी महाभारत में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तुम भी कर लेना। कोई जरूरी है सबको मारना है? अरे भैया वो तो जो बदमाशी सिखा रहे, तुम कर ना पाओगे यार, तुम कर ना पाओगे दोस्त। मैंने तो विवेकानंद जी का स्टेटमेंट पढ़ा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, तो मुझे लगा कैसे यार, कैसे वो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं? मनुष्य तो परिस्थितियों का दास है। अब 2 स्टेटमेंट सामने आ गए, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और मनुष्य परिस्थितियों का दास है। अब या तो अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और या वो परिस्थितियों का दास है। तो अगर वो मन का गुलाम है तो परिस्थितियों का दास है, और अगर वो मन का मालिक है तो सारी परिस्थितियों को चीरता हुआ वो अपना एक नया स्थान बनाएगा। गरीबी शर्म लेकर आती है। मैंने लोगों को देखा वो बड़ी बातें करने से कतराते हैं। मतलब अगर 10 लोगों के साथ बैठे तो वो ये तक नहीं कह पाते कि हाँ भैया हम IAS की तैयारी करेंगे, या हम सांसद बनेंगे, या हम प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं। कहते हैं यार लोग हंसने लगेंगे। लोग हंसेंगे तभी तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति पैदा होगी कर दिखाने की।
हंसी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है और आप में से बहुत सारे लोग इस हंसी से बचते हो। तो हमारे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, क्लर्क थे, हम शुरू से ऐसी बातें करते थे, ये कर लेना है, राज्य पे कब्जा कर लेना है, देश पे कब्जा कर लेना है। तो हमारे साथ जो संपन्न घरों के लड़के पढ़ते थे, अमीर तो कोई था नहीं, वो कई बार मजाक ही उड़ाते। कहावत ही बनी उत्तर भारत में, बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लेके भागा। पर हमें तो पावर हाउस लेके भागना था, क्योंकि हमको कुछ बातें बड़ी स्पष्ट थी। मेरे पिताजी ने बड़ी स्पष्ट कर दी थी कि जिन बातों को दोहराते रहोगे वो घट जाएंगी, क्योंकि वो तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी, और जो चीज तुम्हारे अंतस मन में जाके बैठ जाएगी वो एक ना एक दिन होगी जरूर। तो जो गरीबी है, जहां पैसे का अभाव है, वहां शक्ति है। आप सुबह उठने ही लगे हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। छोटे छोटे परिवर्तनों को नोट करो, वो आपका साहस बढ़ाएंगे। आप महीने भर में डेली चिकन खाते थे और अब हफ्ते में एक बार खाते हो, अच्छा परिणाम है। आप डेली शराब पीते थे, अब हफ्ते में 2 दिन पीते हो, अच्छा परिणाम है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं खत्म होगी। आप डेली 8 घंटा इंस्टाग्राम देखते थे, अब 1 घंटा देखते हो, अच्छा परिणाम है। इनको लिखो, देखो, हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये तुम्हें उत्साह देंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ऐसे बहुत लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। जान क्यों दे रहे हो? लीवर दे दो थोड़ा सा, लीवर तो रिजेनरेटिव ऑर्गन फिर से पैदा हो जाएगा। जान क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा लीवर दे दो, लीवर। जान का तुम्हारे कहां ले जाएंगे, कहां बेचेंगे हम? जान कोई कम्युनिटी है, जो भी तुमसे कह रहा है मैं तुम्हें जान दे दूंगा, समझ लेना कहीं फंसाएगा ले जाके जिंदगी में। ये न्यूटन का चौथा नियम है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। न्यूटन कई सारे नियम नहीं बता पाया था, तो हमसे सपने में कहा भाई बता देना, मैं बता दे। तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदी हो तो बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है, और सिर्फ एक वजह से परेशान है, धर्म पर्सनल चीज है। उसका धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, इतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें। दे दो, यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी है, गलत कौम में पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या पता है, बाहर। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे? इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजॉरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे। 4 काम कर लो बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण और बलराम भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण कितना अलग। जब भी कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है, वो बेसिकली अपनी दृष्टि का प्रदर्शन करता है। खाली है, फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ उसे बोलना है। अब तो सोशल मीडिया तब से आ गया, तब से कितनी सुविधाएं हो गई। कोई कुछ भी बोल रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों को बोलना है। और बुराई का जो रस है, उस रस की भाई साहब कोई कीमत नहीं। बुराई एक रस है और बहुत मजा आता है। लोग कहते हैं भाई बुराई मत करो, भैया रस है वो। कोई बुराई जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, वो एक रस है, उसमें आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, मजा आ रहा है। जिस दिन आप दूसरों पर ध्यान देना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपकी 100% समस्या खत्म हो जाएगी। देखो जंगल में क्या है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, शेर है, गधा है। अब गधे की जो नजर है वो घास से ज्यादा नहीं जाएगी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी की नजर मेरी जैसी हो जाए, नहीं हो पाएगी। कुत्ते की नजर हड्डी से ज्यादा नहीं जाएगी, लोमड़ी की नजर बचे हुए गोश्त से ज्यादा नहीं जाएगी, और शेर की नजर हमेशा शिकार पे रहेगी। सबकी एक जैसी नजर कभी नहीं हो पाएगी।